अग्रवाल साहब और मिश्रा जी पुराने पड़ोसी थे। भगवान की दया से दोनों के ही घर में रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। अग्रवाल साहब के घर में उनकी दोनों बेटे अच्छा बिजनेस करते थे और उन दोनों की पत्नियां रीमा और नैना हाउसवाइफ थी। अग्रवाल साहब की पत्नी यशोदा भी एक ज़माने में एक स्कूल में टीचर हुआ करती थी, लेकिन अब रिटायर हो चुकी थी और इसलिए घर पर आराम करती थी। अग्रवाल साहब सुबह सुबह अपने दोनों बेटों के साथ अपनी दुकान पर निकल जाया करते थे और घर की तीनों औरतें जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर घर से बाहर चल दिया करती थी। लेकिन वो जाती कहाँ थी? बस यही तो मज़ेदार बात है। अरे रीमा नैना जल्दी करो, तुम लोगों ने अभी तक घर का काम नहीं निपटाया। देखो तो दोपहर होने को आई है। मम्मी जी पहले आप जाइए बाजार, आपको घर का सामान नहीं लाना क्या? अरे हाँ बहू, अच्छा याद दिलाया। अब मैं जल्दी से जाती हूँ। और तुम लोगों को पता है ना क्या करना है? आज मिश्रा जी के घर उनके हाल चाल पूछने चले जाना। मिश्रा आंटी से कहना कि बहुत दिन हो गया आपसे मिले हुए, इसीलिए चले आए। मम्मी जी आप भी सीधे वहीं पर आ जाना, थोड़ी देर आप भी इसी बहाने उनसे मिल लेना। समझदार हो गई हो बहू। अरे मैं नहीं आऊँगी तो फिर कैसे काम चलेगा? तुम पाँचों थोड़ी देर में मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर यशोदा बाजार चली जाती है। रीमा और नैना दोनों मिश्रा जी के घर पहुंचते हैं। अरे आओ 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 बहू, बहुत दिनों के बाद आज आई हो। वो क्या है ना आंटी जी, घर का काम खत्म हो गया था तो सोचा आपसे मिलने चले आते हैं। वैसे भी आंटी जी आपके घर का नंबर आज आना ही था, इसीलिए आज चले आए। क्या मतलब मेरे घर का नंबर आज आना था? क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं आंटी जी, ये ना कुछ भी बोलती है। आप ना इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। हाँ आंटी, वैसे आजकल गर्मी बहुत हो रही है, आपको गर्मी नहीं लगती क्या? मेरी ना गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है। हाँ बेटा, गर्मी तो बहुत हो गई है। तुम दोनों बैठो, मैं शरबत बना कर लाती हूँ। आंटी जी, आपके घर के पंखे में कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत धीरे धीरे चल रहा है। हाँ, पसीना भी नहीं सूख रहा मेरा तो इससे। अरे बेटा, पंखा तो ठीक है लेकिन गर्मी ज़्यादा है ना। तुम दोनों एक काम करो, अंदर कमरे में आकर बैठो, मैं एसी ऑन कर देती हूँ। वही तो हम चाहते थे, इसलिए तो आए हैं यहाँ पर। तुमने क्या कहा अभी? अरे कुछ नहीं आंटी जी, इसकी ना मजाक करने की आदत है, कुछ भी बोलती रहती है ये। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं शरबत बना कर लाती हूँ। आंटी जी एक गिलास एक्स्ट्रा बनाना, थोड़ी देर में मम्मी जी भी यहीं पर आने वाली है, उनको भी ना बहुत गर्मी लगती है, इसीलिए वो भी यहीं बैठ जाएंगी ठंडी ठंडी हवा में, इसी बहाने आपसे बातें भी कर लेंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, अब मैं उनके लिए भी शरबत बना कर रख देती हूँ, फिर आराम से बैठ कर बातें करेंगे। थोड़ी देर के बाद यशोदा भी मिश्रा जी के घर पर पहुंच जाती हैं। अरे अरे ये क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दोनों बहुएं बढ़िया ठंडक में बैठी है। अरे गर्मी ने तो मेरा हाल बेहाल कर दिया। मम्मी जी, आपके लिए शरबत भी रखा है आंटी जी ने बनाकर। हाँ यशोदा बहन बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लेकर आती हूँ। शरबत पीकर चली जाना, थोड़ी गर्मी भी कम हो जाएगी। अरे मैं तो वैसे ही ज़्यादा देर किसी के घर रुकती ही नहीं, लेकिन वो क्या हुआ ना, घर की चाबी बाजार में कहीं गिर गई। अब चाबी वाले को बोला तो उसने कहा आते आते 5 बज जाएंगे। अरे कैसी बातें करती हैं आप, ये भी तो आप ही का घर है, आप आराम से यहाँ बैठिए, कोई परेशानी नहीं। आंटी जी, हम लोग ना घर का सारा काम निपटाकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, मतलब दोपहर में सो लेते हैं, फिर शाम को तो वही सब रोटी बनाना काम करना। आंटी जी आपके यहाँ तो एसी की ठंडक में मुझे भी नींद आ रही है। बाजार में इतनी धूप थी, ऊपर से इतना पैदल चली हूँ, कमर में दर्द होने लग गया है बहन जी। और आपने शरबत इतना अच्छा बनाया, बस ऐसा लगता है कि झपकी हुआ है तुम्हें। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इस बेड पर आप तीनों चाहें तो थोड़ी देर सो सकती हैं, मैं दूसरे कमरे में जाकर बैठती हूँ।
लेकिन आंटी जी वहाँ पर एसी नहीं, कूलर लगा हुआ है, आपको गर्मी नहीं लगेगी? आप भी बैठिए ना। अरे नहीं नहीं नैना, आंटी जी वहाँ आराम से बैठेंगी, यहाँ हम तीनों सो जाएंगे, तो फिर आंटी का मन भी नहीं लगेगा, वो बोर हो जाएंगी। जाइए जाइए आंटी जी, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा कीजिए। यशोदा, रीमा और नैना की बातें सुनकर मिसेस मिश्रा को कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन पड़ोसी होने के नाते उन्होंने उन तीनों से कुछ भी नहीं कहा। शाम होने के वक्त वो तीनों अपने घर लौटकर चली गई। अगले दिन मिसेस मिश्रा जैसे ही अपने घर से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि रीमा, नैना और यशोदा तीनों बाजू वाले घर के गुप्ता जी के घर जा रही थी। मिसेस मिश्रा गुप्ता जी के घर के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी, और जो उन्होंने सुनने के बाद वो तो दंग ही रह गई। अरे आइए आइए यशोदा जी, आज इस वक्त, वो भी अपनी बहुओं के साथ। अरे वो क्या है ना बहन, हमारे घर की चाबी कहीं खो गई है। डुप्लीकेट चाबी है हमारे पास, लेकिन उससे ताला ही नहीं खुल रहा। अब हम सास बहुएं बाजार तक गई थी, लौट कर आई तो घर का दरवाज़ा बंद, बाहर धूप इतनी कि बाहर भी नहीं बैठ सकते। अरे आपको बाहर बैठने की क्या ज़रूरत है, ये आप ही का तो घर है, अंदर आइए ना। वैसे भी आज मैंने खीर बनाई थी, ठंडी ठंडी खीर खिलाती हूँ आपको। थैंक यू आंटी, खीर तो हम सबको बहुत पसंद है। देखा मम्मी जी, हमारा आज का काम हो ही गया। क्या मतलब, कौन सा काम बेटा? अरे कुछ नहीं आंटी, इसकी मजाक करने की आदत है। हम अंदर आ जाए क्या? वो क्या है ना, बाजार में घूम घूम कर बहुत थक गए हैं। आप ज़रा अपना एसी ऑन कर दीजिए, हम थोड़ी देर ठंडक में बैठेंगे। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? आप लोग हमारे पड़ोसी हैं, जब मर्जी आ सकते हैं। बाहर खड़े होकर ये सारी बात सुन रही मिसेस मिश्रा अब तक समझ चुकी थी कि दाल में कुछ तो काला है। उन्होंने सोच लिया था कि वो मिसेस गुप्ता से इस बारे में बात ज़रूर करेंगी। अगले दिन शाम के वक्त मिसेस मिश्रा मिसेस गुप्ता के घर पहुंची। उन्होंने देखा कि मोहल्ले की 3 और औरतें भी वहां पर बैठी हुई थी, मिसेस सक्सेना, मिसेस राठी और मिसेस चड्डा। अरे आइए आइए मिसेस मिश्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहन जी, सोचा आपसे मिल लेती हूँ, बहुत दिन हो गए थे। लेकिन आप सब यहाँ